मथुरा डाचना देवी मंदिर के पुजारी और हिंदूवादी फायर ब्रांड महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने गिरिराज तलहटी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर गिरिराज प्रभु का दुग्धाभिषेक किया। यहां से वो रमण रेती आश्रम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां गौरक्षक दल के कार्यकर्ता व संत महंतों के साथ बैठक की। इस दौरान महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जिहाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। जिहादी दुनिया को मिटाना चाहते हैं। जिहादियों ने हिंदुओं की बहन बेटियों की अस्मत लूटकर बाजारों में बेचा है। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी विचारधारा के लोग संगठित नहीं हुए तो 2029 में भारत में जिहादी ही प्रधानमंत्री बनकर प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि भारत में जिहादियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसीलिए देश में हिंदुओं को जगाया जा रहा है। देखिए, मेरा केवल एक उद्देश्य है। आज इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया को मिटा देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को, केवल भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया को मिटा देना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि किसी को भी हमें मिटाने का अधिकार है। तो आज मैं भारतवर्ष के सभी संतों से ये अनुरोध करने के लिए पूरे देश में घूम रहा हूँ कि संत समाज जागृत हो और संत समाज धर्म को बचाए। अगर धर्म बच जाएगा तो सब कुछ बच जाएगा, धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस्लाम के जिहादी बहुत जल्दी सबको ख़त्म कर देंगे, ये उनका लक्ष्य है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं दुबका हुआ छिपा हुआ लक्ष्य नहीं है। उन्होंने एक किताब लिख रखी है जिस किताब का नाम है कुरान। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है, हम जिहाद अर्थात होली वार ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पवित्र युद्ध, इस्लाम का पवित्र धर्म युद्ध, जिसमें निर्दोष काफिरों को मारा जाता है, उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचा जाता है, काफिरों की संपत्ति को छीना जाता है, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जाता है। इस होली वार को, इस पवित्र युद्ध को जिहाद कहते हैं। जिहाद के कारण ही सोमनाथ का मंदिर टूटा, जिहाद के कारण ही राम जन्मभूमि का मंदिर टूटा, जिहाद के कारण ही मथुरा में हमारी कृष्ण जन्मभूमि टूटी, जिहाद के कारण काशी विश्वनाथ और 40,000 से ज़्यादा हमारे मंदिर टूटे, जिहाद के कारण ही हमारी करोड़ों माताएं बहनें बलात्कार के बाद मंडियों में बेच दी गई। अफगानिस्तान के काबुल में आज भी एक दरवाजा है जिस पर लिखा है दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। आज भी इन्होंने लिख के रख रखा है। देखिए, हम पूरी दुनिया में कभी सनातन ही धर्म था, पूरी दुनिया का धर्म सनातन था। आज दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका धर्म सनातन हो। 57-58 देश मुसलमानों के, 100 से ज्यादा देश ईसाइयों के, बौद्धों के भी देश है, कम्युनिस्टों के भी देश है, यहां तक कि 90 लाख यहूदियों का भी एक देश है। लेकिन हम सनातन के मानने वाले जो 100 करोड़ हैं, हमारा एक भी देश नहीं है। और भारतवर्ष की स्थिति यह है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या इस भयानक तरीके से बढ़ाई है कि आज एक मुसलमान के घर में 12-12, 13-13 बच्चे हैं। और हिंदू इतना गिरे हैं कि हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं है। घर खाली है, प्लॉट के ही हैं, मकान के ही हैं, लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं है। एक बार 2029 में भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बन गया तो अगले केवल 20 सालों में, केवल अगले 20 सालों में, मतलब सन 49 तक 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा, कम से कम 40 करोड़ हिंदुओं का। और ये होगा, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी को बहकाना चाहता हूं। 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा। 50 करोड़ हिंदू अपना धर्म बदलेंगे। 10 करोड़ हिंदू या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में इस तरह से रहेंगे, बाहर, हिंदुस्तान के बाहर। इसके साथ ही यति नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि जिहादियों ने तोड़े हैं। हिंदुओं को जगाने के लिए पूरे भारतवर्ष के संत महंतों से मिलने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म, संस्कृति और माता बहनों की अस्मत बचाने के लिए प्राणों की आहुतियां क्यों न देनी पड़े, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के जिहादियों को भारत की सनातनी धर्म संस्कृति से नहीं खेलने देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।